नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की धरती से चेतावनी, कहा पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 870 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल और सहरसा मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। और राज्य के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने कहा अभी और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस हमले में शामिल हरेक गुनहगार को चुन चुन कर सजा देगा। उन्होंने कहा कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा कि हम देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस मामले में पूरा देश एकजुट है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से पहले मौन धारण कर आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण के लाभुकों को राशि जारी की और कई लाभार्थियों को आवास की सांकेतिक चाबी भी सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है। उन्होंने पीएम आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों और वंचितों को घर दिए जा रहे हैं। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनी, पक्के रास्ते बने हैं, गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं। ऐसे हर काम से गांव में लाखों करोड़ रुपये पहुंचे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मजदूर से लेकर किसान और गाड़ी वाले से लेकर दुकानदार तक सबको कमाई के नए मौके मिले। इससे उस समाज को सबसे अधिक फायदा हो रहा है जो पीढ़ियों से वंचित रहे थे। मैं आपको पीएम आवास योजना का उदाहरण दूंगा। इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर ना हो, सबके सिर पर पक्की छत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से आज लाखों गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार में लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार
मिशन मोड में काम कर रही। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहाँ बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। श्री मोदी ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की बिहार सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए सरकार के द्वारा किए गए उपायों की चर्चा करते हुए कहा कि मखाना किसानों के दिन अब बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मखाना सुपर फूड के रूप में मिथिला की खुशबू को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। मखाना आज देश और दुनिया के लिए सुपर फूड है, लेकिन मिथिला की तो ये संस्कृति का हिस्सा है। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भी बनने वाला है। इससे यहाँ के नौजवानों को फूड प्रोसेसिंग से जुड़े छोटे उद्यम लगाने में और मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मिथिला और कोसी क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को इसकी चिंता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से नहरों और बांधों का निर्माण किया जाएगा। इससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और किसानों को फायदा होगा। सरकार बिहार में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इससे बागमती, धार, बूढ़ी गंडक, कोसी पर बांध बनेंगे। इससे नहरों का निर्माण होगा, नदी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था होगी और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का इंतजाम भी होगा। यानी अब बाढ़ की परेशानी भी कम होगी, खेतों तक पर्याप्त पानी भी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने गोपालगंज जिले में 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भारत गैस बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। यह प्लांट जिले के मीरगंज स्थित बियाडा कैंपस में लगाया जाएगा। आज इस अवसर पर शिलान्यास स्थल पर पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 870 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल तथा सहरसा और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। देश के 2 दर्जन से अधिक शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े हैं। आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी।
श्री मोदी ने सहरसा से पिपरा और समस्तीपुर से सहरसा के बीच 2 पैसेंजर रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सुपौल से पिपरा, हसनपुर से बिथान और खगड़िया से अलौली के बीच रेल लाइनों का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। जयनगर पटना के बीच शुरू की गई नमो भारत रैपिड रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों ने ट्रेन में उपलब्ध यात्री सुविधाओं की सराहना की और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। मैं संतोष सैनी हो, मैं पतरागढ़ी टोल का रहने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे साथ ये है, ट्रेन बहुत सुविधा है, बहुत अच्छे। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम कुमारी है, जयनगर से हूँ, मधुबनी जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ आए हैं और सीसीटीवी कैमरा है, लेडीज की सुरक्षा के लिए इसमें अभी सुरक्षा से आदमी बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में एनडीए सरकार के गठन के बाद विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य की विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पहले के पंचायत में बहुत बुरा हाल था, कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे। जब एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज और वर्ष 2007 में नगर निकायों के कानून को संशोधन किया गया। अब आप जानते हैं जिसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने दोनों जगहों पर 50% आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि वे एनडीए में हैं और भाजपा को छोड़कर दूसरी जगह जाने का कोई प्रश्न नहीं है। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला। तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सीवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम पारा 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक विभिन्न भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी 51वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बेगूसराय के सिमरिया स्थित उनके पैतृक आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिलाधिकारी तुषार सिंगला और अन्य अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इधर इस मौके पर पटना के बापू सभागार में रश्मि रथी पर्व का आयोजन किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और जाने माने कवि बलवीर सिंह वरुण को राष्ट्र कवि दिनकर सम्मान दिया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान और समाजसेवी स्वर्गीय किशोर कुणाल को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की धरती से चेतावनी, कहा पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 870 करोड़ रुपए की लागत वाली रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल और सहरसा मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। और राज्य के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने कहा अभी और बढ़ेगी गर्मी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।